ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली क्या होता है और ब्लैक मैजिक को लोग इतना नेगेटिव क्यों समझते हैं? देखिए, ब्लैक मैजिक सिर्फ एक लोगों को नाम मालूम है, क्या प्रभाव है, कैसे होता है, वो नहीं मालूम किसी को। कभी किसी का बाल ले लेते हैं या कुछ ऐसी चीजें लेकर हम काला जादू किसी पर कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि प्रकृति के नियम के खिलाफ भी हो सकती हैं ये चीजें? देखिए, प्रकृति के नियम के खिलाफ तभी होगी ना जब हम किसी का बुरा कर रहे हैं खुद से। अब सामने वाला हमारे पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है जी, कि हमें ये करवाना है, तो हम तो वो चीज़ करेंगे ही। कोई राशियां बता सकते हो जिनके लिए आने वाला समय 2026 बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा? मतलब पैसा भी होगा, अच्छी ग्रोथ भी होगी, कैरियर में सब कुछ बढ़िया होगा। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में जाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में जाने वाला है, जो कड़ी मेहनत से अपने आगे बढ़ना चाहते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। जैसे कि वशीकरण इतनी ताकत कैसे रखता है कि किसी का दिल, किसी का दिमाग को भी कंट्रोल कर सके? देखिए, वशीकरण सिर्फ लोगों को नाम मालूम है कि एक वशीकरण होता है। ठीक है उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके क्या रेमेडीज़ है, जी। उसके क्या नुकसान, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये लोगों को नहीं मालूम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो पॉडकास्ट की हमारी थीम रहने वाली है वो काफ़ी डार्क रहने वाली है। लेकिन इस डार्क थीम को किस तरीके से हम ब्राइट करते हैं हमारे गेस्ट की आवाज़ के साथ, वो हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक के ऊपर, आज हम बात करेंगे राशियों के ऊपर, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है एस्ट्रोलॉजर एस.के. स्वामी जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे ब्लैक मैजिक, कैसे वशीकरण आपके जीवन में मदद करता है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि ये एक नेगेटिव टर्म्स है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव की जगह अगर ये ही चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव काम करने लग जाए तो शायद आपकी लाइफ में हेल्थ हो, पैसा हो या रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे राशियां भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर से, तो देखिए राशियों का नाम तो कहीं ना कहीं आना ही है, और जानेंगे एक अलग तरीके से ब्लैक मैजिक को, वशीकरण को और राशियों को। सो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्वामी जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, ऑल गुड। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजर जी हमारे साथ काफ़ी दूर से आए हैं, स्वामी जी, और आज एक ऐसे विषय पर जो हम बात करने वाले हैं, ब्लैक मैजिक। लोग कहीं ना कहीं इसको इतना नेगेटिव समझते हैं, लेकिन स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले तो कि ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली क्या होता है और ब्लैक मैजिक को लोग इतना नेगेटिव क्यों समझते हैं? देखिए, ब्लैक मैजिक सिर्फ एक लोगों को नाम मालूम है, ओके। उसका मतलब कि जो है क्या प्रभाव है, कैसे होता है, वो नहीं मालूम किसी को। अब जैसे कि मान लीजिए, ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक एक नकारात्मक ऊर्जा है जी जिसको लोग कह देते हैं नेगेटिव थिंग। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक जो होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी के ऊपर असर है किसी चीज़ का, तो जिसके ऊपर असर है उसको तो मालूम है कि हाँ भाई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो वो किस दौर से गुजर रहा है वही जान सकता है। सही। अब जिसको नहीं मालूम है वो तो यही बोलेंगे कि ये चीज़ें बेकार है, अंधविश्वास है, ये है, वो है। तो उनके लिए तो ये चीज़ें ना ही हो तो बेहतर है। पर जिसके ऊपर हो रखा है ब्लैक मैजिक कि हाँ मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, तो वही समझ सकता है कि ब्लैक मैजिक क्या है और उसको वो क्या नुकसान दे रही है और किस दौर से वो गुजर रहा है, वही जान सकता है ये चीज़। देखिए स्वामी जी, कहीं ना लोग ये सोचते हैं कि यार अगर इसने इस पे ब्लैक मैजिक है, या तो फिर ये नौटंकी कर रहा है या अपने एक्सक्यूजेस को दबा रहा है, कि अगर उसके साथ कोई भी चीज गलत घटित होती है कहीं ना कहीं वो कह देता है कि यार मेरे पे तो काला जादू कराया किसी ने, राइट? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, एक तरीके से झूठा दावा करते हैं कि उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है अपनी समस्याओं को छुपाने के लिए? बिल्कुल, मैं ऐसा आपको कभी नहीं कहूँगा कि लोग झूठा दावा करेंगे। क्योंकि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक है ना, वो मतलब कि जो है आप जान लीजिए कि एक अलग ही परेशानी में गुजरेगा। दुनिया अगर राइट चल रही है तो वो लेफ्ट चलेगा। ओके। समझ रहे हो? तो वो अपनी जो परेशानी है, किसी को एक्सक्यूज जो है उसका मतलब जो जिंदगी का एक जिस दौर से वो गुजर रहा है वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। ब्लैक मैजिक जो है ये मतलब कि जो दावा करता है कि उसके ऊपर कितने परसेंटेज है। समझ रहे हो? अगर उसके ऊपर 70-80% ब्लैक मैजिक हो रखा है
तो ये मान लीजिए कि उसका जो जीवन है वो काफी परेशानियों से घिरा हुआ है, क्योंकि 100% जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा वो तो जीवन जी ही नहीं सकता है। वो अपने आप को कुछ ना कुछ करके अपना जीवन खत्म करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही। अब देखिए, चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स क्या होते हैं, पता कैसे लगे कि इस व्यक्ति पे काला जादू हुआ है या नहीं हुआ, सिम्टम्स बता दीजिए कुछ। देखिए सिम्टम्स ये हैं कि उसकी जो मतलब हेल्थ इशू है, ब्लैक मैजिक उसके ऊपर होते ही हेल्थ इशू उसकी खराब होनी शुरू हो जाएगी। ओके। उसकी मेडिसिन्स वगैरह कभी बंद नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल बेसिस पे भी मेडिसिन चल रही है, पेट दर्द, सर दर्द, किसी भी बेस पे हेल्थ इशू उसकी, जैसे कि मान लो कोई इंसान कहता है कि मेरी तो हेल्थ कभी खराब होती नहीं थी जी, मैं बहुत अच्छा था, मेरे को कभी मेडिसिन लगती नहीं थी, तो उसकी जो है खुद से खुद ही उसकी हेल्थ जो है खराब होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो उसकी मेडिसिन नहीं छूटती है। उसका कभी मान लो कि सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव पड़ता है सर पे पड़ता है ब्लैक मैजिक का, सर बॉडी पे। टूटती है। ओके। तो उसी से इंसान जो है उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ हो रखा है, जिसको लोग कह देते हैं काला जादू। अब इसके अंदर ये है कि सामने वाला बहुत रेयर चांस होता है कि मतलब खुद से ऊपर उसके ऊपर काला जादू हो जाए, जैसे कि किसी चौराहे पे पैर पड़ जाना, किसी चीज के ऊपर पैर पड़ जाना, तब तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ उसका चौराहे पे पैर पड़ गया, या किसी चीज पे, या किसी मतलब जो आज की दुनिया में लोग कह देते हैं किसी टूने के ऊपर से निकल जाना, तो वो होता है कि हाँ खुद से हो गया। वरना इसके अंदर क्या है कि 80% यही चांस होते हैं कि सामने वाले ने ही कुछ किया होता है। मतलब 20% चांस है जहां पर 20%। आपकी गलतियां देखने को मिल जी सकती जी हैं। जी जी। लेकिन स्वामी जी एक चीज बताइए, लोग आज की डेट में चौराहे पर भी ऐसी गतिविधियां अगर कर कर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि कौन कौन चाहेगा किसी दूसरे को हानि पहुंचाना, ऐसा क्यों? देखिए दूसरे को हानि पहुंचाने के मेथड से ये चीजें नहीं होती हैं। ओके। वो जैसे कि मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू टाक करके उन्होंने अपने घर में, उनके घर में किसी चीज़ों का परछाया हो या किसी चीज़ों से वो गुजर रहे हो, तो वो अपने घर से मतलब कि जो है वो नज़र वगैरह उतार के, टोटके उतार के, कुछ भी करके, जो भी उनको रेमेडीज वगैरह बताई गई होती है, जी। तो वो करके चौराहे पे फेंक देते हैं। ठीक है। अब किसी का ध्यान पड़ता है, किसी जो इस दौर से गुजरा हुआ है उसको तो मालूम है कि कुछ हो रखा है, वो देख के निकलेगा चौराहे को। जिसको नहीं मालूम है, आजकल की जनरेशन ये चीजें नहीं मानती है, नहीं मानती, सही बिल्कुल। आजकल की जो जनरेशन ये चीजें नहीं मानती है, पर उनका जो गलती से मान लो वो ऊपर से निकल गए या पैर पड़ गया, तो उनको वो दौर से फिर गुजरना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि उनके घर पे जो चीजों का असर था वो पूरा का पूरा असर सामने वाले के ऊपर आता है। अब लोग कहते हैं कि आपका अगर पैर पड़ जाए किसी ऐसी टोने या टोटके पर, तो यहाँ तक कि कोई बुरी बला भी आपके साथ चल जाएगी घर तक। ऐसा नहीं बिल्कुल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी बला उसके मतलब ये मान लो कि उसके ऊपर तो असर करती करती है। अगर वो फैमिली मतलब कि जो उसके घर तक प्रवेश कर गई वो चीजें, तो जी। फैमिली मेंबर के ऊपर भी प्रवेश करती हैं वो चीजें। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए कि लोग एक दूसरे के लिए ऐसा कुछ अगर कर रहे हैं, लाइक लेट सपोज कि एक इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है अपने जीवन में, जी। दूसरे को घृणा हुई, दूसरा थोड़ा सा जेलसी फील करा और उसने दुश्मनी निकालने के लिए कि यार ये कैसे तरक्की कर रहा है, मैं इसको नीचे लाता हूँ, इसी पर्पस के लिए मोस्टली लोग करते हैं काला जादू आपके हिसाब देखिए से? ये चीज जो है ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है, एक ऐसी नेगेटिव शक्ति है कि जो सामने वाला, जैसे कि मान लो मैं आपको इस पे एक बात बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था, ओके। फॉरेन का क्लाइंट था, कनाडा का। ओके। तो उनके कनाडा के अंदर दो रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट थे उनके कनाडा के अंदर। सब कुछ व्यापार अच्छा था, अच्छी फैमिली थी, सब जी। कुछ मतलब ये मान लो वेल सेटेड थे अपनी लाइफ में वो। तो अब आप मेरे को ये पूछ रहे हो कि अपने भी, तो अपने बिल्कुल करते हैं। उनके क्लोज फैमिली मेंबर, मैं ऑन कैमरा आपको उनके नाम नहीं बता सकता हूँ, ना बता सकता हूँ उनकी पहचान क्या है, बट उनके खुद के फैमिली मेंबर ही उनके ऊपर ऐसी चीज़ करवा रहे थे कि वो मतलब कि जो है उनके 2 रेस्टोरेंट तो गए सो गए, उनके ऊपर कर्ज हो गया। इतना मतलब डीपली ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हुआ कि जब तक वो मेरे पास आए थे उनका सब कुछ उजड़ चुका था। तो वो मेरे पास आए अपनी प्रॉब्लम लेके, उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, हमारा सब कुछ वेल सेटेड था, कनाडा जी। के अंदर सब कुछ ठीक था। जी। तो मैंने भाई डिटेल्स वगैरह मंगाई, उनकी डिटेल्स वगैरह से मैंने चेक किया तो उनके ऊपर ये मान लीजिए कि 95% ब्लैक मैजिक हो चुका था। अगर वो 5% और बढ़ जाए तो मेरे हिसाब से वो अपने आप को कुछ ना कुछ कर ले, क्योंकि जो इंसान एक ऐशो आराम की जिंदगी भुगत रहे हैं, मतलब कि जो है एक ऐशो आराम जिंदगी जी रहे हैं, जी।
सब कुछ उनके अंदर में है। जैसे कि मान लो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुबह उठ रहे हैं तो खाना उनके पास आ रहा है, रात में सो रहे हैं तो सब कुछ चीज मतलब हर चीज उनके पास है। वो इंसान सडनली मान लीजिए कुछ ही टाइम में कर्जे में आ जाए तो आप खुद सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही रीजन, सिम्टम्स एक तरीके से पता लग गए। और बिल्कुल यहाँ तक कि अपने परिवार के लोग भी काला जादू करा सकते हैं आप पर, ऐसा जी, पॉसिबल बिल्कुल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि मान लो मैंने आपको अभी बताया ना कि कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं कि जो सामने वाले की तरक्की नहीं झेल सकते हैं, तो वो उसको नीचा गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट चीज ब्लैक मैजिक है। स्वामी जी एक चीज बताइए, क्या क्या वो ऐसी चीजें होती हैं ब्लैक मैजिक जो आसानी से हो जाए? क्योंकि परिवार का बंदा तो जानता होगा ना कि इस बंदे की उठने की दिनचर्या क्या है, क्या ये कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा। तो क्या वो चीजें ले सकता है? कुछ ऐसी वस्तुएं बता सकते हैं जिससे ब्लैक मैजिक किया जा सकता है? देखिए, ब्लैक मैजिक करने के लिए सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सामने वाले की फोटो। ओके। ठीक है, फोटो के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, उसके किसी कपड़े के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता ठीक है, है। उसके पैर की मिट्टी उठा के ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, उसके बालों से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। बहुत सी वस्तुएं हैं जिसके ऊपर हम ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है। गॉट इट। एक सवाल मेरे मन में था, मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछूं ये। जी। क्या होता है कि जब हम बाहर से आते हैं, किसी दूर की किसी जगह में घूम कर आ रहे होते हैं, हमारे पैरों में ना बहुत धूल लग जाती है, मतलब हमारे जूतों में मिट्टी लग जाती है, लेकिन वही जूतों के साथ हम अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हो सकता है कि क्या हम ऐसी एनर्जीज, कुछ नेगेटिविटी उस मिट्टी के थ्रू भी ला रहे हैं अपने घर में? बिल्कुल, मैंने आपको ये चीज अभी क्लियर की है कि जैसे कि मान लो वो चीजों के ऊपर से हम गुजर के आ गए हैं जहां वो चीजें वस्तुएं असर कर रही है। जी। ठीक है, और वो मिट्टी जो है हम घर में लेके आ गए हैं, तो वो घर के अंदर बदलाव अपने जो है बिल्कुल लाती है। और वो Okay. नेगेटिविटी अपने घर में इतनी के फैला देती है कि जो इंसान अपनी फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है वो उसकी शक्ल देखना भी मतलब पसंद नहीं करता है। यहाँ तक की दूरियां क्रिएट कर देता है काला जादू। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए, लोग आज की डेट में अगर फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें घुटन महसूस हो रही है, एंजाइटी बहुत महसूस हो रही है अपने दिल में, क्या लगता है कि ये भी ब्लैक मैजिक का रीज़न हो सकता है? बिल्कुल ब्लैक मैजिक का रीजन बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या पता व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, उसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी ना चल रही हो। लाइफ में चीजें अच्छी ना चल रही हो का कारण तो फिर वो शुरू से ही होता ना। जैसे कि हाँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने जन्म लिया है, तो शुरू से उसके फैमिली मेंबर ये कह रहे हैं कि ये शुरू से ऐसा है। ठीक है। जैसे कि मान लो हम कह देते हैं कि किसी की राशि खराब है, ग्रह खराब हो, वो तो चलो हम बाद में टॉक करेंगे। आपने जो मेरे को क्वेश्चन किया है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की उम्र 20 साल हो गई है, जी। पहले 19 साल तक वो ठीक था, सडनली 20वें साल में आके उसको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो वो ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है उसमें। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अगर एक चीज बताइए, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं ब्लैक मैजिक की, किसी पर काला जादू हो गया है, ठीक है, पता भी लग गया है कि भाई इस इंसान पे कुछ ना कुछ किया गया है, जी। ठीक है, तो क्या हमें करना चाहिए? इंस्टेंट स्टेप क्या लेना चाहिए जब किसी पर काला जादू कर दिया गया हो? देखिए, सामने वाला जब तक उसको पता नहीं चलता, उसकी मेडिसिन तो मैंने आपको पहले बताया चलती रहती है। ठीक है। ठीक है, मेडिसिन से इसका इलाज नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, सामने वाला ये सोचेगा मैं मंदिर जाऊं या कोई मतलब कि जो है गुरुद्वारे जाऊं, किसी भी पर्पस पे जो भी इंसान अपने भगवान को मान यही रहा करते हैं सब, है ना, यही करते हैं। तो वो इलाज नहीं है। इस जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है उनके भगवान ये मान लो छूट जाते हैं, वो भक्ति भाव में अंधविश्वास हो जाता है, भगवान को कोसने लगता है वो, जिसके अच्छा। ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। तो ये रिमूव करने के लिए हमें भी नेगेटिव चीज़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। कि जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर काटता है, तो इसी तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। गॉट इट गॉट इट। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कोई ऐसा किस्सा बता सकते हैं जहां पर आप किसी व्यक्ति पर काला जादू हो गया हो और आपने किस तरीके से उसकी हेल्प करी हो? कोई ऐसा एग्जांपल? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे कि मेरे फॉरेन कनाडा वाले वाला, क्लाइंट जी, हाँ, अभी जो मैंने, बताया आपने। और मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं ओके। जिनके ऊपर मतलब कि जो है ब्लैक मैजिक हो जाता है, और जिनके ऊपर मतलब कि जो है चौराहे के ऊपर से भी असर हो जाए, वो भी मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं। इनकी अलग अलग रेमेडीज होती हैं। देखिए, इसमें क्या है कि ब्लैक मैजिक एक तरीके का नहीं होता, ब्लैक मैजिक भी कई तरीके के होते हैं, और ये देखा जाता है कि उसके ऊपर किस तरीके से वो चीज़ें असर कर रही हैं। ओके। ठीक है ना, तो जैसे किसी के ऊपर हेल्थ की वजह से हो रहा है, किसी का मतलब मान लो किसी के कारोबार के ऊपर हो रहा है, तो वो अलग अलग रेमेडीज हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो उसी तरीके से मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे सवाल वैसे जवाब।
लेकिन देखिए अभी आपने कहा कारोबार की अगर बात करें, मतलब काला जादू यहाँ तक कि किसी को करोड़पति से रोड़पति भी बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। मैंने आपको बताया ना कि करोड़पति से रोड़पति होने में इंसान को सिर्फ कुछ ही टाइम लगता है, और वो जब तक समझेगा तब तक उसका सब कुछ उसका हाथ से चला जा चुका होता है। तो इट्स बेटर कि अगर कुछ चीजें अगर आभास हो रही हैं तो किसी ना किसी की हेल्प ले लो। बिल्कुल, देखिए जो दुनिया में चीज बनी है ना, उसको आजमाने से पहले हम कभी भी गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक उस है। चीज को हम आजमाएंगे तभी हम कह सकते हैं ये चीज राइट है या रॉन्ग। तो ये चीजें जो बनी हैं, अगर ब्लैक मैजिक नाम बना है तो वो चीज होती है तभी बना है ना। बिल्कुल तो सही। उस चीज को अगर आपको आभास हो रहा है कि हाँ मेरे को ये चीजें मेरे ऊपर, अब देखिए ब्लैक मैजिक क्या है कि कभी किसी को मान लीजिए किसी को किसी परेशानी दिखती है या रात में बैड ड्रीम्स आते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसको मतलब कि जो है सामने वाले उसका फैमिली एस्ट्रोलॉजर है, अगर नहीं है तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर से उसको एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी जरूर लेनी चाहिए अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है। देखिए स्वामी जी, मैं भी ऐसे पॉडकास्ट मैंने देखे जहाँ पर ब्लैक मैजिक को अलग तरीके से समझाया गया है। कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स क्लेम करते हैं कि हम भी जैसे काला जादू करते हैं तो हम कभी किसी का बाल ले लेते हैं या कुछ ऐसी चीजें लेकर हम काला जादू किसी पर कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि प्रकृति के नियम के खिलाफ भी हो सकती हैं ये चीजें? देखिए प्रकृति के नियम के खिलाफ तभी होगी ना जब हम किसी का बुरा कर रहे हैं खुद से। अब ओके। सामने वाला हमारे पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है जी। कि हमें ये करवाना है, तो हम तो वो चीज़ करेंगे ही। समझ रहे हो ना? जैसे कि मान लीजिए मैंने, अब आपने ये पूछा है कि आपके खिलाफ वो चीज़ें जाती हैं, तो बिल्कुल जाती हैं। अब मान लीजिए कि कभी वो चीज़ें जो हैं हम किसी के ऊपर वो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे मान लो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर ठीक ब्लैक है। मैजिक है, और वो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। अब मैं वो चीज़ें रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें बिल्कुल बैकफायर करती हैं, हमारे ऊपर भी ओके। असर डालती हैं, हमें भी हम्म। नुकसान पहुँचाती हैं। तो तो वो चीज़ों को बहुत ही मतलब ये मान लीजिए डीपली तरीके से देख के ही उसका इलाज होता है। और ऑब्वियसली आपके पास 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जी, तो जी। कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें कह लीजिए आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ समाधान आपके पास मिल जाएगा बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई समस्या आप पर लेकर आ रहा है तो। जी, बिल्कुल मिलेगा। एक चीज़ बताइए, क्या ब्लैक मैजिक जब आप करते हैं, लेट सपोज किसी की मदद के लिए आप कर रहे हैं, किसी पर कोई चीज़ हटाने के लिए आप कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, क्या आपको भी कभी ना कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा का साथ लेना पड़ता है या कोई ऐसी स्पिरिट का भी आपको सपोर्ट लेना पड़ता है? बिल्कुल लेना पड़ता है। देखिए मैंने आपको समझाया है, ये आपको मैंने पहले भी बताई है कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ये एक नकारात्मक ऊर्जा मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर नेगेटिव, मैंने आपको बताया ना कि ज़हर को काटना पड़ेगा तो हमें ज़हर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ों को हटाने के लिए हमें बिल्कुल ये चीज़ों का मतलब कि जो है आभास करना पड़ता है। गॉट इट, गॉट इट। तो मतलब ये भी चीजें कहीं ना कहीं होती है, अगर कोई सोच रहा है कि नहीं होती तो काला जादू एग्जिस्ट करता है। 100%। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। स्वामी जी, ये तो होगी बात ब्लैक मैजिक की, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को समझाया ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। लेकिन अब बात करते हैं, साथ साथ एक शब्द निकल कर आता है वशीकरण। जी। देखिए लोग वशीकरण के बारे में बहुत दावे करते हैं कि हम करते हैं, हम करा देंगे, हम किसी को कुछ भी करवा सकते हैं, किसी से कुछ खिला दिया या कुछ भी कर लिया, चलिए दिस एंड दैट, कुछ जी, भी जी, बात हो। जी, जी। लेकिन आप वशीकरण को किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, वशीकरण एक ऐसी तंत्र विद्या है, जैसे कि मान लीजिए वशीकरण हर किसी पर्सन के ऊपर काम नहीं करता है। जैसे ओके। कि आपने ये बोला है कि कोई फ़ोटो लेके आता है या कोई नाम से, ये चीज़ों पे भी आपसे मैं डिस्कशन करूँगा। बट आपने जो ये बोला है वशीकरण को हम कैसे देखते हैं, तो वशीकरण ज़्यादातर जो काम आता है वो आता है लव वशीकरण में। ओके, प्यार के वशीकरण में कह रहे जी, हैं आप? जी, जी, जी। तो मतलब ये भी हो सकता है कि किसी का खोया हुआ प्यार आप दिला दो किसी को, जी, ऐसी बिल्कुल, पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल हो सकता है, बट ये मैटर करता है कि वो उसकी ज़िंदगी में था या नहीं। ओके। अब ऐसे नहीं है ना कि वन साइडेड लव हो और वो मेरे पास आ जाए कि वन साइडेड लव है, सामने वाला उसको जानता ही नहीं है, तो उसके ऊपर वशीकरण कभी काम नहीं करेगा। वही बात होगी ना, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। जी, 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 उसके ऊपर वशीकरण कभी काम नहीं करता हम्म। है। अगर आपका पार्टनर आपके से दूर हो गया है, तो उसके ऊपर वशीकरण बिल्कुल काम कर सकता है। लेकिन वशीकरण इतनी ताकत कैसे रखता है कि किसी का दिल, किसी का दिमाग को भी कंट्रोल कर सके? देखिए वशीकरण सिर्फ लोगों को नाम मालूम है कि एक वशीकरण होता है। ठीक है। उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके क्या रेमेडीज़ है, जी। उसके क्या नुकसान, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये लोगों को नहीं मालूम। ठीक है। तो ये दिमाग कंट्रोल
या फिर किसी को कंट्रोल में करने के लिए वशीकरण जो होता है उसकी प्रक्रिया अलग होती है, और प्यार का वशीकरण एक अलग चीज होती है, दोनों में फर्क है। लेकिन देखिए, किसी को वशीकरण, लेट सपोज एक शब्द निकल कर आता है सम्मोहित, किसी को सम्मोहित करना है हमने किसी कार्य के प्रति, तो कहीं ना कहीं ये उस व्यक्ति का ऑब्सेशन नहीं हुआ क्या, मेरे को उससे काम करवाना ही करवाना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ? देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जो आपने मेरे को ये क्वेश्चन किया है, जरूरत आपका ये है कि सामने वाले को जरूरत है, तो मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं, वो फोटो लेकर आते हैं, नाम लेकर आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो उनको जानते ही नहीं है, बट वो उनकी नीड है कि मुझे चाहिए कि हाँ मुझे ये वशीकरण इसके ऊपर करना है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे चाहिए। अब मैं ऑन द कैमरा आपको नहीं बताना चाहता कि मेरे पास वो किस लिए आते हैं, कि वो उनके ऊपर वशीकरण क्यों करवाना चाहते हैं, तो ऑन द कैमरा मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा। बट ये है कि उनको मैं साफ साफ मना करता हूँ कि जिनको ज़रूरत है उनके लिए मेरे पास कोई समाधान नहीं है। मैं सिर्फ दो प्यार करने वालों को मिला सकता हूँ, ज़रूरत पूरी नहीं करवा सकता। और देखिए, क्या वो तरीका होता है, कुछ ऑडियंस को बता सकते हैं? अगर कोई आप पे आया, लेट सपोज कि मुझे किसी व्यक्ति पर मेरे को प्यार है और वो भी मेरी तरफ कोई ना कोई अपने दिल में कुछ रखता है, कोई भाव रखता है, तो क्या हम दोनों इन फ्यूचर मिल सकते हैं या हमारी बात बन सकती है? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि देखा जाता है कि जैसे आप मेरे को क्वेश्चन पुट कर रहे हो उसके ऊपर वशीकरण काम करेगा या नहीं। हाँ, काम तो करेगा कि नहीं? उसमें हम क्या करते हैं, दोनों सामने वाले की जैसे कि डिटेल्स वगैरह मंगवाते हैं, नाम फोटो सब देखते हैं, मंगवाते हैं। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जैसे दोनों, पहले तो ये देखा जाता है कि तुम दोनों नॉन हो या नहीं, एक दूसरे को जानते हो या नहीं। मैंने आपको ये पहले बताया कि अननोन पे वशीकरण काम नहीं करता। ठीक है। अगर आप कहते हो कि हाँ हम दोनों नॉन है, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी है, तो डिटेल्स के थ्रू ये चेक किया जाता है कि आप दोनों के नक्षत्र जो हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर दोनों के नक्षत्र मैच कर रहे हैं, हाँ कि आप दोनों के नक्षत्र मैच कर रहे हैं, अगर हम जो प्रक्रिया, जो वशीकरण की हम चीज़ें छोड़ेंगे वो आपके नक्षत्र सहन कर सकते हैं, तब वो आप दोनों को एक कर देंगे। ओके ओके ओके। लेकिन एक चीज बताइए, अगर किसी व्यक्ति पर हम वशीकरण कर रहे हैं, ठीक है, तो वशीकरण में उस व्यक्ति के अंदर ऐसे क्या भाव क्रिएट होंगे, अपने आप कैसी कोई चीजें उत्पन्न हो जाएंगी, ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, कुछ उत्पन्न अपने आप से नहीं होता है। ओके। वशीकरण सिर्फ एक खोया हुआ प्यार और या फिर कम हो गया हुआ प्यार, जैसे कि मान लो किसी का रिलेशन है, 6 साल से रिलेशन है, किसी का 6 साल से रिलेशन है और एग्जैक्टली मतलब मान लीजिए उसमें कुछ ही टाइम से प्रॉब्लम ऐसी होनी शुरू हो गई है कि प्यार कम हो गया, चाहे लड़का चाहे लड़की जी। तो वो प्यार मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, प्यार बना नहीं सकता किसी में। तो वशीकरण भी वही काम करता है, किसी के अंदर प्यार जो है पैदा नहीं कर सकता, जो प्यार कम हो गया उसको ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ऐसे में कितने % चांसेस होता है कि सक्सेसफुल ये चीज हो जाए, वशीकरण सक्सेसफुल हो जाए? देखिए, वशीकरण एक, मैंने आपको बोला मैं एक वशीकरण स्पेशलिस्ट हूँ, तभी मैं आपके सामने बैठा हूँ जी। तो मेरी तरफ से तो मैं 100% ही कहूँगा आपको कि मैं 100% आपको काम करके दे सकता हूँ। वशीकरण जो मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, तो मैंने अगर सामने वाले को ये बोल दिया कि मैं आपको 100% काम करके दूंगा, आपकी प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास है, तो मैं 100% गारंटी के साथ उसका काम करके दूंगा। स्वामी जी, एक चीज बताइए, हम किसी की फोटो अगर हम सामने रखते हैं, सिर्फ फोटो को देखकर उसके माध्यम से कैसे हम किसी को वश में कर सकते हैं? देखिए, कुछ समय पहले एक मूवी आई थी शैतान, उसमें तो ये दिखाया गया है कि किसी को अगर वशीकरण करना है तो फोटो की जगह उसने एक बिस्किट खिलाया, कहीं ना कहीं उस बिस्किट खिलाने पर वो लड़की उसके काबू में आ गई। तो फोटो और खिलाना, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन समझाइए थोड़ा। देखिए, मेरे पास भी ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, फोटो हाथ में लेके घूमते रहते हैं कि मतलब कि जो है हमें इस पे वशीकरण करना है, तो वो फोटो लेकर हाथ में सिर्फ घूमते ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैंने आपको जैसे कि पहले भी क्लियर किया है कि सामने वाला अगर आपका नॉन में है, अगर आपका मतलब कि जो उनसे बात हो रखी है या होके छूट भी गई है, उनके ऊपर तो वशीकरण काम कर सकता है। फोटो लेके हाथ में घूमने वाले ऐसे ही घूमते रहेंगे, उनके ऊपर वशीकरण कोई काम नहीं करता है और ना ही कभी हो सकता है। और रही बात आपने ये पूछा है खिलाने पिलाने वाली, तो खिलाना पिलाना भी उन्हीं पे असर करता है, जिन मतलब कि जो है ये एक प्रक्रिया, वशीकरण एक तरीके से नहीं होता, इसकी प्रक्रिया बहुत अलग अलग होती हैं। मैं आपको डीपली समझाना चाहूँगा तो वो आप मतलब कि जो है ये मान लीजिए कि अपना पूरा दिन गुजर जाएगा, पर भी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक क्लियर कर रहा हूँ कि वशीकरण जो होता है वो बहुत तरीके के होते हैं। खिलाने पिलाने का भी होता है, फोटो से भी होते हैं, बहुत सी तरीकों से वशीकरण होते हैं। तो खिलाना पिलाया जिसको जाता है वो भी पहले
उसको चेक किया जाता है। जिस एस्ट्रोलॉजर से भी वो मतलब जो मान लो हेल्प लेके आए हैं, उन्होंने उनको गाइड किया कि आप उनको ये खिला दीजिए या पिला दीजिए, तो वो भी पहले चेक करते होंगे कि उसके ऊपर वशीकरण काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तभी वो उनको ये गाइडेंस देते हैं कि आप उनको ये खिलाइए, वो काम करेगी, तो अभी वो काम करेगी। अगर जिसको ये चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो कहने को कुछ भी कह दे, वो कभी भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। और एक चीज़ बताइए, अगर हम खाने पिलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि कहा जाता है और हमारे धर्म में तो स्पेशली इस चीज़ को बड़ा फॉलो किया जाता है कि कोई अगर आपको मीठी चीज़ खिलाए या कोई सफ़ेद मिठाई खिला रहा है ना, कोई पड़ोसी हो या कोई आपका क्लोज वन हो, तो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हाँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया हो या वशीकरण की प्रक्रिया मिलाई हो। बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि जो जिस पे डाउट हो ना, फैमिली जी। मेंबर्स पे या किसी पड़ोसी पे या किसी भी रिलेटिव्स पे, उनके ऊपर तो ये मान लीजिए कि 90% लोगों को तो अभी ये आभास हो चुका है कि ये चीज़ें मतलब कि जो है ऐसी कर रहा है, तो उसके मतलब कि जो है चीज़ें दी हुई नहीं हमको खानी है। ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, वो चीज़ों को थ्रो कर देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। तो जो अगर जिनको ये चीज़ों का आभास नहीं है कि ये सामने वाला मेरे पे ऐसा कर सकता है कुछ और वो खा ले, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर असर करती है। और वो उस तरीके से असर करती हैं कि बाद में ये मान लो कि उनको वैसा करना पड़ता है जैसा उनको करवाना है। मैं कह रहा हूँ ऐसे में तो कोई पड़ोसी ऊपर भी भरोसा नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अवॉइड कर, ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सतर्कता। बिल्कुल सतर्कता अपने ऊपर है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया ना कि जितना आज के समय में इंसान जितना ध्यान से चलेगा, जितना अपने ऊपर मतलब कि जो ये मान के चलो, जितना वो अपने ऊपर फोकस रखेगा कि मुझे सामने वाले की दी हुई चीज़ को कैसे यूज़ करना है, वही बचाव है आज के समय क्या में। बात तो है। अच्छा स्वामी जी, बड़ा ही क्वेश्चन दिमाग में एक अच्छा आया कि मेरे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति की अगर नई नई शादी होती है, न्यूली वेडिंग कपल्स होते हैं, तो उन लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि इन सब चीजों से बचने की, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, क्योंकि उन लोगों पे बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है जो जिनकी नई नई शादी हुई होती है, क्या क्या सतर्कता देखिए बरतनी इसके चाहिए? अंदर क्या है, 80% जो होता है वो लव मैरिज को ही, मतलब जिनकी लव मैरिज हुई है ना, उनको ही सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि मान लो किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, उन्होंने भाग के शादी कर ली है, ओके। और या फिर कोई भी मेरे फैमिली मेम्बर खिलाफ हो, तो उन्होंने फिर भी वो रिश्ता कर लिया, हो गई शादी, तो उन्हीं से ही सतर्क रहो जिनसे आपको डाउट है। जिनसे आपको डाउट, जैसे कि मान लो कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है। मैं जी। आपको कह रहा हूँ कि ऑन फैमिली में ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ ये चीज़ें, बट मैं ये उनको जरूर कहना चाहूँगा कि जिनके ऊपर आपको डाउट है उनसे तो आप बिल्कुल बच के रहे, कम से कम शादी होने के 1.25 साल तक। और ये जो लोग हैं, ये ब्लड रिलेशन में होते हैं? ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं, रिलेटिव में भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ब्लड रिलेशन ही हो। और ये चीजें कहीं ना कहीं वक्त के साथ बढ़ती भी जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़ रही हैं। मेरे पास तो ऐसे केसेस ऐसे इतने आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत से केसेस आते हैं मेरे पास ऐसे। तभी मैंने आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल वही दिया है कि ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, लव मैरिज वालों पे ही असर करती हैं। करती हैं अरेंज मैरिज वालों पर भी, पर लव मैरिज पर ज़्यादा है। देखिए, आज की डेट में क्या होता है, किसी कपल का लेट सपोज ब्रेकअप हो गया और उस पर्टिकुलर पर्सन ने उसको दूसरे पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट वो दूसरा पर्सन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। एक दोबारा से पहला पर्सन चाह रहा है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, वो नहीं आना चाह रहा, तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन तो उसकी ज़िंदगी से जा चुका था ना, उसकी ज़िंदगी में पहले तो था ही वो, तो उसके अंदर बिल्कुल वशीकरण काम कर सकता है। बट मैंने आपको ये चीज़ पहले भी क्लियर की है कि वो देखना पड़ेगा उस टाइम पे वो नक्षत्र वो चीज़ों को झेल सकते हैं या नहीं। लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के नक्षत्र हम उनकी डिटेल्स लेके चेक करेंगे, उसके बाद ही हम ये क्लियर कर सकते हैं कि वो चीज़ें उनके ऊपर असर कर सकती है या नहीं कर सकती, और वो चीज़ों को असर करने के लिए हमें कितने परसेंट पे काम करना पड़ेगा, कितने परसेंट हमको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसी बेस पे उनकी मदद की जा सकती है। Got it. और देखिए, कोई कपल में ऐसी लड़ाई हो जाती है और फिर एकदम से कपल में से एक पर्सन कहने लगता है कि यार ये ना बदल गया है, ये बहुत अलग व्यवहार कर रहा है, ये पहले जैसा नहीं रहा। क्या लगता है इसके पीछे भी वशीकरण का ही हाथ है? बिल्कुल वशीकरण का हाथ होता है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि आजकल रिलेशन लोग ऐसे बदलते हैं, जैसे कि मैं आपको क्या कपड़े बदल बताऊँ। रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे रिलेशन बदलते हैं। तो जो मतलब मान लो कोई लड़का है या जी। लड़की किसी की ज़िंदगी से होकर आ चुका होता है, और वो उसको इतना ज़्यादा चाहता है कि मतलब वो उसके बिना नहीं रह सकता, बट सामने वाले ने उसको मूव ऑन कर दिया है। अब वो मान लो मेरे पास आया है, चाहे किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास गया है जिनको ये चीज़ की नॉलेज है, उसकी डिटेल्स उसको शेयर कर दी कि हाँ, मेरे को ये भई
वापस चाहिए मेरी ज़िंदगी में, तो बिल्कुल उसमें वशीकरण का काम ऐसा होता है कि मतलब कि वो उसका ब्रेकअप हो जाएगा उसके साथ जिसके साथ वो मतलब कि जो है रिलेशन में प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, और उसके ज़िंदगी में वापस चली जाती है। और ऐसे केसेस आपने भी सुने होंगे कि वो अपनी एक्स उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया है। ये तो सच है। जी, तो उसके अंदर वशीकरण बिल्कुल काम करता है। गॉट इट, ठीक है। स्वामी जी, सबसे ज्यादा लोग कौन कौन सी ऐसी समस्या आप पर लेकर आते हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, कौन सी ऐसी वो समस्या है जो सबसे ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं आज की डेट में? सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं जो आजकल की डेट में जो मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, मैंने जी। आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मेरा जो प्रोफेशंस है, मेरा जो काम है, वो है एक वशीकरण स्पेशलिस्ट का। ठीक है। ठीक है? तो मेरे पास जो आज की डेट में 80% केस आ रहे हैं, वो लव के रिलेटेड ही आ रहे हैं, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की। और मेरी समझ से आज की डेट में यही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ब्लैक मैजिक भी है, ऐसा नहीं कि मतलब कि जो ब्लैक मैजिक नहीं है, बट जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज की डेट में लोग फेस कर रहे हैं, वो प्यार के रिलेटेड ही है, उसमें वशीकरण के ही रिलेटेड मेरे पास ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। गॉट इट। एंड आपका मानना क्या है, सीधी भाषा में मैं आपसे जानना चाहूँ कि वशीकरण सही है या गलत है, ये बस मेरे को बताइए। देखिए, अगर आप ज़रूरत पूरी करने के लिए वशीकरण कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। और ओके। अगर अपना प्यार पाने के लिए आप वशीकरण करवा रहे हो, जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, उस पर्सन को वापस लाने के लिए, तो उसमें बिल्कुल आपकी सहायता करूँगा मैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वशीकरण का असर उन व्यक्तियों पर देखने का मिल सकता है जो बहुत ही ज्यादा भगवान को मानते हैं या बहुत ही ज्यादा नाम जप करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर वशीकरण हो सकता है, नहीं हो सकता? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। वशीकरण एक मतलब कि जो है ऐसी प्रक्रिया है कि मान लीजिए कि जो भगवान का नाम भी ले रहे हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक असर कम करता है, ऐसा नहीं कि कह सकते नहीं करता है। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि जब ब्लैक मैजिक उनके ऊपर ज़्यादा हो जाए, तो उनका भगवान से विश्वास हट जाता है, वो खुद ही भगवान को छोड़ देंगे। तो वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, वशीकरण लोग सामने वाले के लिए इसलिए मतलब कि जो है वशीकरण इसीलिए ही काम करता है कि जो उसकी ज़िंदगी से जा चुका है। ज़्यादातर वशीकरण खोया हुआ प्यार वापस पाने के लिए ही काम करता है, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। गॉट इट, परफेक्ट। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि वशीकरण क्या होता है, ब्लैक मैजिक क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा आपसे राशियों के बारे में जानना चाहूंगा। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या राशियां एक व्यक्ति का नेचर और साथ साथ उसका भविष्य भी बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकती है उसका नेचर। अब मान लीजिए कि जो राशियाँ हैं, उसका भविष्य ही राशियों पे है। ओके। हर साल उसकी राशि जो है परिवर्तन करती है। ओके। और मतलब कि जो है, आप मान लीजिए कि उसका नेचर है, वो उसकी राशि के हिसाब से ही उसका नेचर बदल जाएगा। और अगर उसकी राशि उसके फेवर में चल रही, तो उसका टाइम भी अच्छा है, ठीक है। उसका नेचर भी अच्छा है, उसके साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, सब कुछ सही है। और अगर उसके वो फेवर में नहीं है, तो उसके लिए सब कुछ ये मान लीजिए कि अंधविश्वास है। गॉट इट। देखिए, राशियों में ना कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें राहु की, केतु की, शनि की, तो इन तीनों का कितना प्रभाव देखने को मिलता है एक व्यक्ति के जीवन पर, क्या लगता है आपको? देखिए, शनि, राहु और केतु, ये एक ऐसी राशियां हैं जो मतलब कि जो है मान लीजिए 80% जीवन जो है व्यक्ति का इन्हीं राशियों पे है। ओके। आपने सुना होगा किसी के ऊपर साढ़े सती लगना, वो शनि के। अब किसी का राहु अगर खराब है, तो ये मान लीजिए उसका 90% जीवन जो है अंधकाल में है। अगर किसी का राहु खराब है तो? जी, ना उसके पास पैसा टिकेगा, ना ही उसके रिलेशन अच्छे होंगे, ना उसके घर में कोई उसका साथ देगा, सब उसके मतलब कि जो है खिलाफ हो जाएंगे। तो ये 3 राशियां अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ओके, चलिए इसी पर बात करते हैं। मेरे को ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति को अपना राहु ठीक करना है, राहु को एक्टिवेट करना है, तो आपके हिसाब से क्या वो उसे करना चाहिए? देखिए, इसके लिए क्या है कि बहुत सी रेमेडीज़ हैं, बहुत से मतलब कि जब सबसे पहले अगर आपको अगर अपना राहु सेट करना है, जी। तो ये मान लीजिए कि जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं, या अपने घर में अपने डॉग पाला है, उनको डेली बेसिस पे आप दूध पिलाइए, ओके। उनको खाना खिलाइए। कोशिश ये कीजिए कि बुधवार के दिन अगर वो इंसान नॉन वेज का सेवन कर रहा है, तो अपने सर के ऊपर से वार के 7 बार सीधे हाथ से अपने आप पर 7 बार अपने सर के ऊपर से वार के शाम के टाइम नॉन वेज कुत्तों को खिलाए, अपने सर के ऊपर से वार के, और वो भी कच्चा नॉन वेज। उससे अपना राहु बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो है, मैं ये नहीं कहता कि ठीक हो जाता है,
मतलब कंट्रोल में रहता है, जो अपने को प्रॉब्लम्स दे रहा है उससे अपने को राहत मिलती है। ओके, और भी बहुत सी रेमेडीज हैं, जो इंसान मेरे से कंसल्ट करेगा उनको मैं बिल्कुल गाइड करूंगा। गॉट इट। कोई भी अगर राशि हो, प्लैनेट्स हो, कहीं ना कहीं अगर ये आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो उसका भी समाधान आप बता सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बता सकते हैं जब ठीक है। स्वामी जी, साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति की जब किसी व्यक्ति की जब शादी होने वाली होती है तो क्या कहा जाता है कि कुंडलियां मिलाना भी जरूरी होता है, लेकिन आज की डेट में ना काफी ऐसे लोग हैं जो कुंडलियां नहीं मिलाते। थोड़ा सोचते हैं कि ओवर हाइप बन चुका है, मिलाए ना मिलाए डजंट मैटर, बस प्यार बना रहना चाहिए, वाइब मिलनी चाहिए। लेकिन आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, इसके अंदर क्या है कि आज से 5 साल पहले अगर आप जाएंगे ना, तो कोई भी इंसान बिना कुंडली मिलाए शादी नहीं करता था। क्योंकि एक, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर सामने वाले के, जैसे मान लो किसी की शादी हो रही जी। है, तो उसके पेरेंट्स सबसे पहले कुंडली अपने फैमिली एस्ट्रोलॉजर से मिलवाते थे, ये जानने के लिए कि इनके गुण जो हैं वो मिलते हैं कि नहीं, आगे इनका जीवन कैसा रहेगा, क्या है क्या नहीं। तो वो मतलब कि जो है बहुत मैटर करता था। बट आज के डेट में क्या है कि जो ये आज की जनरेशन है इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती, जिनका उनको कर्म फिर भुगतना पड़ता है शादी के बाद। सही सही सही, पॉइंट तो पॉइंट। ये ठीक है है। कि मतलब बिल्कुल, अगर आप अरेंज, देखिए पहले बात तो ये है कि आजकल लोग क्या है कि लव मैरिज में ज़्यादा पड़ गए हैं। अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो बिल्कुल गुण मिलाने चाहिए। और अरेंज में आई गेस मिलाते हैं लोग, लेकिन लव में नहीं मिलाते। लव में तो वो ये है कि उनको मैटर ही नहीं करता, उनको ये है कि बस हाँ हमारा प्यार बना हुआ है तो बस ठीक है, सब कुछ चल रहा है। बाद में उनको शादी के बाद ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो ना किसी को शेयर कर पाते हैं ना कह पाते हैं। स्वामी जी, लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो देखने को मिलता है कि किसी की अगर कुंडलियां मिल रही है लेकिन उनके भी डाइवोर्स हो जाते हैं, तो उस केस में क्या क्या कहेंगे आप? उस केस में ब्लैक मैजिक है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी है, बिल्कुल 100% नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ किया है तभी होता है। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। अगर हमने ये मान लीजिए कि ये दावा कर दिया है शादी होने से पहले कि इनके गुण मिल रहे हैं, इनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी रहेगी, और वो शादी होने के बाद उनकी जो है वो डिवोर्स आप जैसे कि कह रहे हैं हो गया है, तो उसके अंदर बिल्कुल किसी नेगेटिविटी चीज़ों का ही असर हुआ है, तभी वो चीज़ें सडनली चेंज हो गई। वरना इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो गुण नहीं, आप उस टाइम पे आप ये कह रहे थे गुण मिल रहे हैं, शादी के बाद सब सही रहेगा, वो डिवोर्स हो गया, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे नेगेटिविटी चीज़ों का ही असर हुआ है, तभी ऐसा काम हुआ है। क्योंकि लोगों उस टाइम पे क्या है कि उन्होंने वो संभाला नहीं होता है, किसी को पूछा नहीं होता है कि हमारे अंदर ऐसा सडनली क्यों हो रहा है, ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो वो डिवोर्स होने के बाद जब उनको पता चलता है तो तब तक सारी गेम ओवर हो चुकी होती है। वही है कि जब तक चीजें पता लगती हैं तो चीजें समाप्त हो चुकी सब होती कुछ खत्म हो चुका होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चीज बताइए कि कैरियर हो गया या कहीं ना कहीं बिजनेस फेलियर्स, इनके पीछे ऐसे कौन सी ग्रह होते हैं कि जिनकी वजह से इतना बड़ा लॉस एक व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करने को देखना पड़ता है? देखिए इसमें क्या है कि हर साल मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रह और राशियां चेंज होती हैं। जी। अब कोई बिजनेसमैन मान लीजिए, या फिर कोई अपना कोई नया कारोबार डालने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने मतलब कि जो है किसी एस्ट्रोलॉजर से हेल्प नहीं ली है, तो उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे जो मतलब कि जो है राशि परिवर्तन जो है, उसका जो राशि का मतलब जो मान लो मेन गोचर चल रहा है, उन्होंने बिना चेक करवाए वो काम कर लिया है, तो वो राशि उनके मतलब कि जो है कह लीजिए कि साथ नहीं दे रही है उस टाइम पे, वो राशि खराब चल रही है उस टाइम पे, वो समय उसका खराब जी। चल रहा है, तो वो बिल्कुल उसका फेलियर बनने का कारण बन सकती है। जितनी मर्जी वो अपनी तरफ से 100% दे रहा है, जैसे मान लो पैसा भी लगा रहा है, टाइम भी दे रहा है, हर चीज कर रहा है, बट उनको सक्सेसफुल कभी नहीं मिलेगी। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप ऐसी कोई राशियां बता सकते हो जिनके लिए आने वाला समय 2026 बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा, मतलब पैसा भी होगा, अच्छी ग्रोथ भी होगी, कैरियर में सब कुछ बढ़िया होगा? 2026 जो चढ़ा है ना, ये बहुत ही संभावनाओं वाला, जैसे कि मान लो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में जाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फायदे में जाने वाला है, जो कड़ी मेहनत से अपने आगे बढ़ना चाहते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, कुंभ राशि और मीन राशि। इनके लिए तो ये साल ये मान लो गोल्डन है। अगर वो अपनी मेहनत वैसे ही जारी रखते हैं जैसे वो रखते आ रहे थे, तो इस साल में वो उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो उनको अंदाज़ा भी नहीं है, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की है उससे भी डबल उनको पाने की मतलब कि जो है मिलने की संभावना है। क्या बात है।
और ऐसी कौन सी राशियां रहने वाली हैं 2026 के लिए जिनको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की जरूरत है? तुला राशि और मेष राशि को थोड़ा संभल के चलने की मतलब की जो है संभावना है, और जितना हो सके उतना ही मतलब कि जो जैसे कह देते हैं निम्रता से चलें, और कहते हैं ना कि फूक फूक के कदम रखें, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा संभल के चलें, बाकी गॉड विल टेक केयर। और देखिए, बात हो रही है अगर राशियों की, एस्ट्रोलॉजी की, क्या लगता है आपको कि राशियां इतनी एक्यूरेट होती है कहीं ना कहीं, या एस्ट्रोलॉजी हमारी इतनी काबिल है कि फ्यूचर जो अगर प्रेडिक्शंस होती है वो 100% तक सही साबित होती हैं? 200%। किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, राइट। जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में जन्म पत्रिका। जी। तो उसका उस जन्म पत्रिका में जब डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लिया जाता है, जब वो मतलब क्रिएट की जाती है, तो उसका जीवन मतलब कि जो है जन्म लेने से मरण तक का उस कुंडली के अंदर विस्तार पूर्वक लिखा होता है। उसकी कब शादी होगी, वो अपने जीवन में क्या करेगा, वो जीवन में कुछ करेगा या नहीं करेगा, उसका किसके साथ मतलब कि घर वालों के साथ रिलेशन उनके अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसका मतलब कि जो अपनी वाइफ के साथ या लड़की का है तो हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। उस जन्म पत्रिका में उसका, मैंने आपको बोला, जीवन, पूरा जीवन लिखा होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो ये बिल्कुल मतलब कि जो है मैटर करती है जन्म कुंडली, और बिल्कुल प्रभाव डालती है। और साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि क्या अगर किसी की राशि में दोष है तो क्या उसको पूरी जिंदगी मेहनत करते रहनी पड़ेगी या स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा? बिल्कुल, मेहनत भी करती रहनी पड़ेगी, स्ट्रगल भी करते रहना पड़ेगा, और उसकी मेडिसिन्स भी नहीं छूटेगी। दोष कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो गंडमूल दोष हो गया, किसी को गंडमूल दोष होता है, किसी को कालसर्प रोग जो दोष होता है, ओके। और भी कई प्रकार के जो इसमें दोष होते हैं। तो वो स्ट्रगल भरा ही उसका जीवन रहता है, किसी न किसी मतलब कि जो है तरीके से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम पड़ती ही रहती है। गॉट इट। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। स्वामी जी, साथ साथ देखो, लोगों की ना एक बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में ये है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में पैसा टिक नहीं रहा। तो किसी को अगर अपनी लाइफ में अंधा पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि वो कभी खत्म ही ना हो, क्या वो ऐसा करे? कोई ऐसी रेमेडी आपके पास है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, कोई भी ऐसी जिससे लोगों का भला हो सके? देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है, जी। सब यही चाहेगा कि जीवन में मैं करोड़पति बनूं, मेरे हर सपने पूरे हों, जैसे कि जिस जिस चीज़ पे वो हाथ रखें वो चीज़ें उनकी हो जाएं। हर कोई मेहनत करता है, बट मैटर ये करता है कि जो उनकी राशि है वो उस टाइम पे उसका साथ दे रही है या नहीं दे रही है। ओके। अगर वो राशि उनका उस टाइम पे साथ दे रही है, तो वो अगर 50% भी काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट उनको 100% मिलेगा। और अगर उनको उस टाइम पे वो राशि, जो उनकी राशि है, वो उनका साथ नहीं दे रही है, तो वो 100% भी अपना दे रहे हैं तो 10% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आपको एक रेमेडी बता देता हूँ, जिससे कि मान लीजिए अगर आपकी राशि साथ नहीं भी दे रही है तो थोड़ा बहुत आपको असर देखने को मिले, तो उसके लिए आपको करना क्या है, हनुमान जी की पूजा करें, और किसी भी अपने एस्ट्रोलॉजर या फैमिली एस्ट्रोलॉजर है या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपना राहु चेक कराएं। और उसके लिए करना क्या है कि हर मंगलवार को शाम को मंदिर जाएं, हनुमान मंदिर, 11 पान के पत्ते ले जाएं, इलायची ले जाएं, लौंग ले जाएं, नारियल ले जाएं, और गुड़ चना, ये हनुमान जी को अर्पित करें। जो भी अपना कारोबार कर रहे हैं आप, किसी भी आपका जो भी कारोबार है, उनके आगे आप दुआ करें, या मतलब कि जो आप कहते हैं प्रार्थना करें, और उनके आगे अपना बताएं कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ या मेरा ये काम चल रहा है, उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो आप ये मेरा मतलब कि जो है शॉर्ट आउट करें, मेरा कारोबार चलाएं, तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, शुद्ध रेमेडी है। जी जी, कि मतलब जो व्यक्ति अगर करेगा उसको लाइफ में चेंज तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि सिर्फ 4 मंगलवार करके देखें, यानी कि 1 महीने में आपको खुद पता चल जाएगा कि वाकई में उसकी लाइफ में चेंजेस आए फर्क हैं। दिखने को मिलेगा। बिल्कुल, परफेक्ट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए स्वामी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे जिस तरीके से आपने चीजों को समझाया, और बहुत ही अच्छी रेमेडीज भी आपने डिस्कस करी, और ब्लैक मैजिक और वशीकरण को इतने आसान तरीके से समझाया। आई डोंट थिंक कि इससे आसान तरीके से और कोई समझा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये चीजें जुड़ी हुई हैं। बस हमें थोड़ा सा सावधान रहना है
और देखते रहना है कि हमारे आसपास जो घटित हो रहा है क्या हमारे हित में है या हमारे अगेंस्ट है। तो स्वामी जी, मैं कुछ ऐसे जल्दी जल्दी से आपसे सवाल पूछने वाला हूं जिसको हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। जी जी कुछ 10-11 सवाल पूछूंगा, आप मेरे को बताइएगा कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। जी जी तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए ब्लैक मैजिक सच्चाई है या झूठ? बिल्कुल सच्चाई है। वशीकरण सच है या एक स्कैम? सच है। सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन से हैं, शनि, राहु या गुरु? शनि। क्या कुंडली शादी से पहले मैच करनी चाहिए, यस और नो? यस। सबसे ज्यादा किस प्रॉब्लम के लिए लोग एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं? सबसे ज्यादा जो एस्ट्रोलॉजर के पास आज की डेट में आ रहे हैं वो लव के रिगार्डिंग। ओके, एक ऐसा मंत्र जो हर इंसान को रोज बोलना चाहिए? डिपेंड करता है उसकी राशि के हिसाब से, जो उसको मैटर करता है, जैसे कि उसके लिए क्या शुभ रह सकता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो वो अपने मान लो गुरु को तो जरूर याद करें। जैसे Okay. कि कोई भी उनका गुरु, जैसे कोई भी भगवान जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ये मान लो लक्की है कि हाँ इनको मैं याद करूंगा तो मेरा दिन अच्छा निकलेगा, तो उनको जरूर याद करें। फेवरेट भगवान जी जी जिसको आप पूछते हैं, जिसका नाम लेते जी रहते जी हैं। जी। सबसे पावरफुल डे कौन से होता है, मंडे, सैटरडे या थर्सडे? ये उनकी राशि के हिसाब से मैटर करता है कि उनकी राशि के हिसाब से उनका दिन कौन सा अच्छा है। ओके, एक ऐसी राशि जो नेचुरली लकी होती है हर पर्सन के लिए? सबसे ज़्यादा नेचुरली लक्की जो राशि होती है वो मैं अपनी तरफ से अगर आपको कहना चाहूँगा तो कुंभ राशि। देखिए Okay. उनकी लाइफ में स्ट्रगल जरूर होता है, ओके, बट वो जिस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, वो हासिल जरूर करते हैं। क्या बात है। कोई ऐसी राशि जिसको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने को देखने को मिल सकता है? स्ट्रगल भी उन्हीं की राशि में ही है, कुंभ राशि की लाइफ में ही स्ट्रगल है। मैंने आपको बोला अभी ठीक है, कि स्ट्रगल भी वही करते हैं और पाते भी वही हैं। ठीक है। जो व्यक्ति ब्लैक मैजिक करता है या ब्लैक मैजिक के लिए काम करता है, क्या वो भक्ति भी कर सकता है साथ साथ? बिल्कुल नहीं कर सकता। भक्ति से उसका विश्वास उठ चुका होता है, तभी वो नेगेटिव चीजों की तरफ भागता है। ठीक है। एक स्पिरिचुअल हैबिट जो लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है, क्या वो ऐसी हैबिट एक इंसान को करनी चाहिए? देखिए अगर किसी भी चीज की उसको बुरी लत है, ओके, जैसे कि मान लो कि उसको वो चीज़ लत छोड़नी है कि हाँ मेरे को ये लत छोड़नी है, ये मेरी बुरी हैबिट है, तो उसको अच्छी हैबिट ये करनी चाहिए कि ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सुबह उठिए, मंदिर जाइए, शिवालय, और शिव भगवान को सिर्फ एक कच्ची लस्सी चढ़ा के आइए आप। ओके, कच्ची लस्सी चढ़ा के आने से आपको विद इन 15 डेज अपनी लाइफ में ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जिसकी आप कभी हिंसा नहीं कर सकते हैं। क्या बात है। चलिए बस स्वामी जी, जाने से पहले मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर हमें जानना हो कि किसी व्यक्ति के लिए लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है, लेकिन ग्रह की दिशा कुछ इस प्रकार से बने कि उस व्यक्ति की लव मैरिज भी हो जाती है, क्या एस्ट्रोलॉजी इस लव मैरिज को सपोर्ट करती है या नहीं करती? देखिए बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करेगी। अगर हमारे पास भी ऐसे मतलब कि जो है केसेस आते हैं, अब आप मेरे से लास्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपको ज़्यादा टाइम खींचना नहीं चाहूँगा, बट अगर एस्ट्रोलॉजी की हेल्प आप लव प्लस जी। अरेंज में लेना चाहते हैं कि जैसे कि किसी की लव मैरिज है और वो अरेंज में हो जाए, तो उसमें बिल्कुल हेल्प करती है। ओके, तो कहीं ना कहीं देखो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लव मैरिज को सपोर्ट करती है एस्ट्रोलॉजी भी जी जी एक जी तरीके से। बिल्कुल करती है। गॉट इट, परफेक्ट, ठीक है। एंड आई होप ऑडियंस को मजा आया और आप लोग कमेंट कीजिए कोई भी आपके डाउट्स हो, चाहे वो वशीकरण से रिलेटेड हो। अगर आप लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वापस लेकर आना, तो स्वामी जी को आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखकर ही डिसाइड करेंगे कि वो चीज पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि यार कोई मेरे को दिखा, मेरे को ऐश्वर्या राय मिल जाए या मेरे को कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसका आपसे दूर दूर तक नाता नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं होता वशीकरण में। और जी हाँ, राशियां भी इंसान की जिंदगी को इम्पैक्ट डालती है, उसकी सक्सेस में भी, उसके फेलियर में भी। और दिस इज द रियलिटी कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। सो जो जो चीजें हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस करी हैं उन पर थोड़ा सा अमल कीजिएगा और सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता कि हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसे वो हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकते हैं। बाकी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ध्यान रखिए और मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच स्वामी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच।